हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुनीता ने दिया है आज सरोज को जवाब। जी हाँ, सरोज ने अपना एक व्लॉग डाला था जिसमें उसने बताया कि भाई कालू के साथ में अभी जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि उनके नशे करने की जो आदत है वो नहीं छूटेगी इतनी जल्दी, और जब तक ये ठीक से सुधर नहीं जाते हैं मैं इनके पास दोबारा वापस अभी नहीं जाऊंगी जब तक ये पूरी तरीके से नहीं सुधर जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत झेला है। और ये पहले जैसे अगर हालात कर देंगे तो फिर कौन गारंटी लेता है उस चीज़ की, कौन ज़िम्मेदार होगा कि ये पहले की तरह मेरे साथ कर देंगे। आज मुझे यहाँ 4-5 महीने हो गए हैं, मैं रेंट के घर में रह रही हूँ और वहीं पे ही सरोज ने थी जो 2-3 दिन से सरोज ना वैसे डेली टोंट मार रही थी। एक बार तो उसने अपने व्लॉग में अपना बेटा, जो बड़ा बेटा है, उसके सामने बोला था कि तुम्हारे घर में तो भाई रिवाज है पैदा करके छोड़ देने का। तो उसका बेटा बोलता है कि क्या छोड़ देने का? कहती है बस पैदा करके छोड़ देने का, तुम्हारे यहाँ तो रिवाज है। जैसे कि अरमान मलिक की पहली शादी जो हुई थी सुमित्रा के साथ, उसके 2 बच्चे थे, तो उसके साथ उसका डाइवोर्स हो गया तो उसने अपने बच्चे छोड़ दिए। फिर सुनीता जो है उसका भी एक बेटा है जो थोड़ा माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब है बच्चा, सुनीता ने उसे छोड़ रखा है, वो उसके पति के पास रहता है। तो इस तरीके की टोन मारती थी। और इसके अलावा भी जो सरोज है कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है कि इसके भाई बहन मुझे ये मत बोल देना, अब मैं उसके साथ नहीं रह रही हूँ। कभी ये बोल देते हैं मुझे, कभी वो बोल देते हैं कि अपने घर वालों से पिटवाने के लिए ले आई थी, ये कर दिया वो कर दिया। मेरे मायके वालों पे लांछन लगा देते हैं कि अब अपने भाई को जाके खुद ही संभाल लो, मैं उसके साथ नहीं रह रही हूँ। और वो तो ऐसे लोगों के साथ घूम रहा है जिन्होंने पहले उनको धमकियाँ दी थी। तो इस तरीके की बातें सरोज करती है। तो सरोज ने आज एक और बात बोली कि भाई इसका भाई जो है, छोटा भाई, बोलता था कि मैंने इसको कराया सब कुछ, मैंने इसके ऊपर पैसा लगाया है। तो ठीक है, चलो मैं मानती हूँ मैं लगाया हूँ, लेकिन इसकी बहनें भी कहती हैं कि हम तो कट्टे भर भर के दे के आते थे। तो बताओ मेरे बच्चों के खाया पिया कुछ शरीर में क्यों नहीं लग रहा, फिर मेरे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं जब इनकी बहन कट्टे भर भर के दे के जाती थी। इतनी सी बात बोली तो भाई सुनीता ने आज उसको जवाब दे दिया है कि भाई तू हमारा नाम फालतू का क्यों लेती है, जब हम तेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं और जब तू वो उस घर को छोड़ के जा रही थी तब तो हमने तेरे से कहा भी था कि भाई मत छोड़ के जा अपने घर को, इस तरीके से अपना घर मत छोड़ और ठीक से वहीं पे रह। तो लेकिन इसने तब तो सुनी नहीं थी, तब तो ये चली गई थी। तो अब हमारे से क्या मतलब है, हमें फालतू का टोन क्यों करती रहती है? हाँ मैं तो देख के आई हूँ कट्टे भर भर के। अच्छा ये बता, तूने तो मेरी बेटी के साथ भी मेरा रिश्ता तोड़वा दिया, हमारे रिश्ते में खटास डलवा दी। तू अभी भी मेरी बेटी के साथ में बात करती है और मेरी बेटी आज मुझसे ठीक से बात नहीं करती है। तो तूने तो मेरा और माँ बेटी का रिश्ता ख़राब कर दिया। मैं तेरे कौन से बच्चों के लिए कुछ कर रही हूँ? तेरे बच्चों को अगर तुझसे दूर करूँ, और वैसे भी जब तेरा पति तुझे लेने आया था तो तू क्यों नहीं गई? चली जाती। हमने क्या मना किया था, या हमने तेरे पति को कुछ बोल दिया या तुझे कुछ बोल दिया? तुम पति पत्नी का मैटर अपने आप में सुलझाओ। और भले ही तेरा पति वहाँ पे 5 मिनट के लिए बैठा हो तेरे मायके में तुझे ले जाने के लिए, लेकिन वो लेने के लिए तो आया था ना तुझे, तो क्यों नहीं गई उसके साथ में? और हमने थोड़ी ना कहा कि तू अपना रिश्ता ख़राब कर। कहती है कि मुझे मारता है पीटता है, तो भाई हमने तो उसको भी समझाया था। और अभी भाई के पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने तो उसको भी, मेरे पास नंबर नहीं था, मैंने किसी तरीके से उससे पूछा। तो ऐसा नहीं है, अब जब हम तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं तो तुम हमारे बारे में क्यों टोन कस रही हो, क्यों बोल रही हो हमारा फालतू का? लेकिन देखिए सरोज जो है वो बीच बीच में हमेशा टोन कसती रहती है। यह तो हमने देखा है कि हर व्लॉग में वो कुछ ना कुछ चुटकुला टाइप का छोड़ ही देती है, अपने परिवार वालों के लिए बोल देती है कि हाँ तेरे भाई ने क्या किया है, हम बताएंगे कि किसने किसके नशे छुड़वाए थे और इसका छोटा भाई कब से कमाने लगा था, और अगर उसने इसके नशे कमाने के लिए, नशे छुड़वाने के लिए अगर पैसा कमाने लगा था छोटी सी उम्र से, तो अभी तक इनके नशे क्यों नहीं छूटे हैं? बताओ ना ज़रा। फिर अगर मेरा मुंह खुल गया तो मैं सारे ख़ानदान को देख लूँगी। इस तरीके से सरोज हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती है। सुनीता ने बोल दिया कि भाई हम तो घर में भी तेरे से कुछ नहीं मांग रहे, हम तेरे से क्या मांग रहे हैं कि हमें हिस्सा दे दे या कुछ दे दे, हम तो शांति से रह रहे हैं। फिर तू कहती है कि दोनों बहनें बोलती हैं, अब तेरा घर बंद पड़ा था, हम जाते तो वहाँ पे ताला तोड़ के हम आराम से रह सकते थे, लेकिन हम पीछे से नहीं गए ना। हमें क्या मतलब है, तेरा घर है, आराम से रह, क्यों वहाँ किराए के घरों में तू रह रही है? और अपने घर को
ठीक से अपनी गृहस्थी को रख, हम तुम्हारे बीच में क्या कलेश करवा रहे हैं, तू हमारे लिए क्यों बोलती रहती है, तूने तो मेरी लड़की के साथ भी मेरे रिश्ते ख़त्म करवा दिए एक तरीके से। और अगर तुझे अपने पति के साथ में जाना ही नहीं था तो तूने उसे क्यों बुलाया, क्यों बुलाया फिर उसे, भले ही वो 5 मिनट बैठा हो तेरे मायके में तो क्यों बुलाया, मत बुलाती उसको। और अब बोल रही है कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, अरे तू जो मर्जी कर, लेकिन हमारा नाम बीच में क्यों ले रही है, हमें क्यों बोलती है कि नंदे ऐसी हैं वैसी हैं, कट्टे भर भर के देके जाती थी। जो हमने किया है उसके लिए तो हम बोलेंगे, बाकी हमारा नाम फालतू का बीच में लेगी तो फिर सुनेगी भी। सुनीता ने वही बोला कि हमारी तो रिकॉर्डिंग्स भी डाल दी गई थी, हम तब भी शांति रहे, लेकिन इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। कंट्रोवर्सी जब ख़त्म हो चुकी थी तब हम बिल्कुल चुप हो चुके थे, और अब लोग बोलेंगे कि मैं बोल रही हूँ। मैं बोल तो रही हूँ लेकिन शुरुआत तो इसने ही की थी, सरोज ने यही शुरुआत कर रही है।